Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Jaite. Today, we are going to discuss about the experimental determination of quantum yield. So, what is meant by quantum yield? The number of molecules reacting per quantum energy absorbed, or number of moles reacting per Einstein of energy absorbed. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. The calculation of quantum yield. The number of molecules decomposed or reacted divided by number of photons of radiation energy absorbed. ये फॉर्मूला है. तो इसे फोटॉन्स के बीच में बोल सकते हैं या फिर मोल्स के बारे में बोल सकते हैं. मतलब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए तो फोटोन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नंबर ऑफ मोल्स लिए तो आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज ऑल वी हैव टेकन इन द लास्ट लेक्चर. दस वी कैन कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड फ्रॉम. मतलब ये हमारा फॉर्मूला है. क्वांटम यील्ड के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब. So the amount of reactant decompose in a given time, ये तो हम सिंपली रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि कितने मोल्स ने रिएक्शन की है. रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री देख के हम बता सकते हैं. लेकिन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब, ये हमें निकालना पड़ेगा. क्योंकि अगर क्वांटम यील्ड किसी भी रिएक्शन की अगर यील्ड निकालना है तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब. फिर कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, ये अगर निकालना है तो हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिकम्पोज ये तो आसान है, डायरेक्ट रिएक्शन देके बोल सकते हैं हम कि कार्बन के कितने मोल्स यूज हुए, हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज हुए. तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम डायरेक्टली रिएक्शन बैलेंस करके देख सकते हैं. लेकिन नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी, कितने लाइट उसने एब्जॉर्ब की, ये निकालने के हमें इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी. तो देखते हैं उसके लिए क्या चाहिए. तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, ये आज का टॉपिक है हमारा. फिर क्वांटम यील्ड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. सबसे पहले हमें फॉर्मूले के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. तो नंबर ऑफ मोल्स हम अभी बोला जैसे डायरेक्टली रिएक्शन बैलेंस करके देख सकते हैं. फिर चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब. उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, रेडिएशन एब्जॉर्ब किए, ये पता होना चाहिए. तो उसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है. तो उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर सकते हैं कि एक हमारे रिएक्टर ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है. तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है देखो. तो सबसे पहले रहता है लाइट सोर्स. फिर लाइट सोर्स जाएगा लेंस में से. लेंस तो सिर्फ डायरेक्शन देगी, बाकी कुछ नहीं. फिर ये लेंस में से जो लाइट हमारा है वो जाएगा मोनोक्रोमेटर में. फिर हर एक का क्या क्या रीजन है, उसका क्या क्या मीनिंग है, वो बाद में देखेंगे. फिर मोनोक्रोमेटर से लाइट जाएगी हमारा सैंपल सेल में. फिर सैंपल सेल से लाइट पास होगा डिटेक्टर में. फिर ये सैंपल सेल में यहाँ पे हमने कंपाउंड या हमारा रिएक्टर रखा है, तो कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और बाकी का ट्रांसमिट होगा. फिर ये ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर. तो सबसे पहले देखते हैं लाइट सोर्स. फिर लाइट सोर्स के लिए हमें क्या क्या यूज कर सकते हैं. तो ये बेसिक एक ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्या होने वाला है कि लाइट का सोर्स है, वो जाएगा रिएक्टेंट पे. रिएक्टेंट उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी का ट्रांसमिट करेगा. ट्रांसमिट किया हुआ लाइट डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा. फिर उसने कितना लाइट ट्रांसमिट किया, उसके बेसिस पे कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और हमें लाइट एब्जॉर्ब अगर मिला तो हम क्वांटम यील्ड निकाल सकते हैं. क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब मतलब क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब, कितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब की वो हमें मिलेगा. और नंबर ऑफ मोल्स तो हमें इजीली मिल जाएगा. तो ये डायग्राम है. तो इसमें देखते हैं डिटेल में क्या क्या है. सबसे पहले लाइट सोर्स. सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स में बी सनलाइट, टंगस्टन लैम्प और आर्क लैम्प और मरकरी वेपर लैम्प. कोई भी हम सोर्स ऑफ लाइट करके यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट हो गया ये सोर्स ऑफ लाइट, हम देख सकते हैं. बाद में यहां से लाइट जाएगा मोनोक्रोमेटर. अभी मोनोक्रोमेटर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स
मेड अप ऑफ जिलेटिन और कलर्ड ग्लास विथ मेटल फिल्म्स। मोनोक्रोमेटर क्या है? ऑप्टिकल फिल्टर से, जिलेटिन या फिर कलर्ड ग्लास से तैयार हो गए। It absorbs unwanted wavelength of light and transmits required one. This is the function of monochromator. Important. Monochromator क्या करते हैं? Mono means single and chroma means the light or the wavelength or color. फिर monochromator मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट है वही लाइट आगे ट्रांसमिट करेगा, बाकी सभी वेवलेंथ जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है वो सब वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। मतलब अगर हमने एक सिंपल सोर्स ऑफ लाइट अगर हम एक लेंगे तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होगा। कोई होगा 200 नैनोमीटर, कोई होगा 300 नैनोमीटर, कोई होगा 400 नैनोमीटर। तो अगर हमें उसमें से सिर्फ 300 नैनोमीटर चाहिए तो मोनोक्रोमेटर का वो काम है कि वो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है वही लाइट हमें ट्रांसमिट करेगा, बाकी सब एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म्स एंड ग्रेटिंग्स कैन यूज एज अ मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर करके हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रिज्म्स और ग्रेटिंग्स। नेक्स्ट रिएक्शन सेल। अब लेवल सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से हमारा लाइट सोर्स से निकला, फिर वो मोनोक्रोमेटर थ्रू पास हुआ। मोनोक्रोमेटर ने क्या किया? अनवांटेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, सिर्फ सिंगल वेवलेंथ पास की। फिर वो जो सिंगल वेवलेंथ का लाइट है वो कहाँ पे गया? रिएक्शन सेल में। रिएक्शन सेल में मतलब क्या? यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट लिख पड़ रहा है। फिर यहाँ पे अगर हमारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट क्या करेगा? वो जो मोनोक्रोमेटर से लाइट पास हुआ उसको एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का ट्रांसमिट करेगा। So the reaction cell made up of glass or a quartz with optically plane windows for the entrance and exit of light. मतलब रिएक्शन सेल मतलब क्या है? सिर्फ ग्लास की है या क्वार्ट्स की है, उसमें हमने क्या डाला? हमारा सैंपल डाला है। फिर वो सैंपल क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का ट्रांसमिट कर देगा। फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कहाँ पे जाएगा? आगे जाएगा डिटेक्टर के पास। अब ये जो रिएक्शन सेल है ये थर्मोस्टेट में रखा जाता है, क्योंकि रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए प्लेस्ड इन थर्मोस्टेट। ओके, अब देखते हैं डिटेक्टर क्या करेगा। अब डिटेक्टर क्या करेगा? जो सैंपल सेल से ट्रांसमिट हुआ लाइट है उसे क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, और वो कितना लाइट आया वो बताएगा। इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो इसका फंक्शन क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है कि ट्रांसमीटर। अब थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटर से गया सैंपल सेल, डिटेक्टर के पास गया। अब ये जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर क्या करेगा? कितना लाइट ट्रांसमिट हुआ वो हमें बताएगा। मतलब ये जो यहाँ पे जो हमने सैंपल रखा है वो सैंपल कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का ट्रांसमिट करेगा। लेकिन कितना लाइट ट्रांसमिट हुआ ये हम कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एमटी की रीडिंग लेते हैं। मतलब पहले बार क्या करेंगे, ये सैंपल सेल में सैंपल रखेंगे ही नहीं, वो क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी क्यूएट रखेंगे। अब क्या होगा? लाइट यहाँ से पास होगा, अब सैंपल तो नहीं है तो डायरेक्टली पूरा लाइट कहाँ पे जाएगा? डिटेक्टर पे। मतलब एम्प्टी की एक रीडिंग लेंगे, उसको बोलेंगे आई ए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सपोज एम्प्टी की। अब सेकंड रीडिंग में क्या करेंगे? यहाँ पे सैंपल डालेंगे। अब सैंपल डालने के बाद फिर से यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट जाएगा। अब सैंपल कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी ट्रांसमिट करेगा। मतलब कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, बाकी यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ। अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसको और द पहला एम्प्टी का ट्रांसमिटेड लाइट है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो होगा एब्जॉर्ब लाइट। सिंपल है, क्योंकि जब एम्प्टी, सपोज हमने एम्प्टी भेजा था, एम्प्टी जब हमने भेजा था तो सपोज हमारा ट्रांसमिटेड लाइट आया था 100। अब सैंपल डालने के बाद ट्रांसमिटेड लाइट 100 से कम ही आएगा, क्योंकि सैंपल है, सैंपल क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और अगर उसने लाइट एब्जॉर्ब की तो हमेशा वहां पे कम ही लाइट जाएगा। तो सपोज वहां पे लाइट पहुंचा 70,
फिर जब एम्प्टी में था तो लाइट पहुंचा 100 ट्रांसमिटेड लाइट। फिर जब सैंपल यूज किया तो 70, मतलब जो बचा हुआ इन 100 और 70 के बीच में जो 30 है, वो जो 30% है वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब लाइट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एब्जॉर्ब लाइट निकाल सकते हैं। फिर डिटेक्टर क्या करेगा, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, देखते हो। इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। फर्स्ट लाइट पास थ्रू एम्प्टी स्पेस, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट में बोला है, पहले एम्प्टी स्पेस से लाइट पास हो गई, उसे आए बोलेंगे। देन लाइट पास थ्रू रिएक्शन मिक्सचर, फिर उसकी वेट में क्या डालेंगे, हम रिएक्शन सॉल्यूशन डालेंगे हमारा, उसमें से लाइट पास करेंगे, उसे बोलेंगे आई। फिर आई माइनस आई, द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्टी स्पेस एंड द रिएक्शन मिक्सचर इंटेंसिटी लाइट इज इक्वल टू द एब्जॉर्ब लाइट। उसका जो डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्ब लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय थर्मोपाइल और केमिकल एक्टोमीटर, मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्टर के पास जा रहा है वो कितना लाइट उसके पास पहुंचा, उसकी इंटेंसिटी कैसे मेजर करते, तो डिटेक्टर के टाइप से। तो कैसे मेजर कर सकते हैं, थर्मोपाइल से। एक है थर्मोपाइल और दूसरा है केमिकल एक्टोमीटर। अब थर्मोपाइल कैसे वर्क करता है, thermopiles are nothing but the metals connected with the moving coil galvanometers, मतलब मेटल रहता है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कनेक्ट रहता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जैसे ही कुछ फ्लक्चुएशन आएगा करंट में वो उसे डिटेक्ट करेगा। अब जो मेटल्स है वो मेटल्स को पूरा ब्लैक कोटेड रहेगा प्लेटिनम ब्लैक से, क्योंकि 100% एब्जॉर्बेंस आना चाहिए। अब देखते हैं कि होगा क्या, द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द मेटल इज एब्जॉर्ब कंप्लीटली एंड कन्वर्टेड इनटू हीट। तो क्या किया हमने, हमारे पास मेटल है जिसको हमने ब्लैक कलर से कोटिंग की है, प्लेटिनम ब्लैक से, ओके। और उस मेटल प्लेट को या मेटल स्ट्रिप को हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। अब जैसे ही ट्रांसमिटेड लाइट उस मेटल के ऊपर हीट होगा, ओके, तो क्या करेगा वो, तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट है। ट्रांसमिटेड लाइट जैसे ही वहां पे फ्यूल होगा, फॉल हो जाएगा, वैसे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब की मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगी। तो वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। Now it raises the temperature and the current generated due to temperature difference is measured. उसकी वजह से क्या करेगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा उसमें, तो वो कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया वो कैलकुलेट करेगा। और जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, उसका मतलब उतनी ट्रांसमिटेड लाइट ज्यादा है, और जितनी ट्रांसमिटेड लाइट ज्यादा मतलब उतनी एब्जॉर्ब लाइट कम है। So the current produced is proportional to the intensity of light. यह है थर्मोपाइल की वर्किंग। सिंपल है, सिर्फ मेटल के ऊपर क्या किया, लाइट फॉल किया, वो मेटल ने लाइट एब्जॉर्ब की और उसका कन्वर्जन किया हीट एनर्जी में। जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा उतना उसके ऊपर लाइट ज्यादा गिरी, सिंपल लॉजिक। और जितनी ट्रांसमिटेड लाइट ज्यादा गिरी, इसका मतलब उतनी उसकी एब्जॉर्ब लाइट कम है। दूसरा है केमिकल एक्टोनोमीटर। तो हमारा एम क्या है डिटेक्टर का, कि कितनी लाइट उसके ऊपर आई या ट्रांसमिटेड लाइट कितनी, उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का। तो केमिकल एक्टिमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ द सॉल्यूशन which is affected by light. When light falls on the solution, chemical reaction starts. तो केमिकल एक्टिमीटर में क्या रहता है कि हम कौन सा भी एक केमिकल यूज करते हैं और उस केमिकल के ऊपर जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो उसके ऊपर डालते हैं, तो वो लाइट की वजह से वो रिएक्शन होगी। और जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा उसको लाइट मिला। मतलब ट्रांसमिटेड लाइट कितना है वो हम कैसे बोल सकते हैं, रिएक्शन करके। सपोज हमने एक रिएक्शन केमिकल लिया, उसकी रिएक्शन हुई नहीं। अब उसकी रिएक्शन हुई नहीं, इसका मतलब उसके ऊपर ट्रांसमिटेड लाइट पहुंचा इसने। और उसके ऊपर अगर ट्रांसमिटेड लाइट पहुंचा नहीं, इसका मतलब कि रिएक्शन में ट्रांसमिटेड लाइट है ही नहीं। और इफ ट्रांसमिटेड लाइट इज नॉट देयर, इट मींस the 100% of light is absorbed in the sample cell. इसका मतलब सैंपल सेल में ही पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो गया है।
तो केमिकल एक्टिनोमीटर इज नथिंग बट द यूज ऑफ केमिकल। तो एक केमिकल रिएक्शन करनी है बस, जितनी केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगी द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसका एग्जांपल है यूरेनिल ऑक्सैलेट एक्टिनोमीटर। इसमें क्या क्या होता है, यूरेनिल सल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। और ऑक्सैलिक एसिड का क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है। ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, CO, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन मतलब हमारे पास केमिकल कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड है, उसके ऊपर ट्रांसमिटेड लाइट फॉल होगा और ऑक्सैलिक एसिड को डिकम्पोज करेगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा ट्रांसमिटेड लाइट उसके पास पहुंचा। तो सिंपल लॉजिक है। और यूरेनिल सल्फेट क्या है, तो यूरेनिल सल्फेट यूज्ड एज अ फोटोसेंसिटाइजर, मतलब ऑक्सैलिक एसिड डायरेक्टली लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो यूरेनिल सल्फेट क्या करेगा, पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो लाइट एब्जॉर्ब जो है उसने जो एनर्जी ली वो एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड वो लाइट लेगा और ऑक्सैलिक एसिड उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा। और जितना ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा उतने ज्यादा लाइट उसके पास ट्रांसमिट हुई। So the extent of decomposition of oxalic acid is proportional to intensity of light absorbed. This is the chemical actinometer. Simple है। थर्मोपाइल और केमिकल एक्टोमीटर। थर्मोपाइल में क्या था कि मेटल के ऊपर हमने लाइट एब्सॉर्ब, ट्रांसमिटेड लाइट उसके ऊपर डाल दी, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा ट्रांसमिटेड लाइट उसके पास पहुंचा। सिंपल। और केमिकल एक्टोमीटर में क्या किया हमने, केमिकल यूज किया, ऑक्सैलिक एसिड यूज की। ऑक्सैलिक एसिड के ऊपर हमने ट्रांसमिटेड लाइट डाल दी, तो जितने ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन हुई उतना ज्यादा उसके पास ट्रांसमिटेड लाइट पहुंचा। तो इस तरह से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी हम एब्जॉर्ब बता सकते हैं। अब ट्रांसमिटेड लाइट की बताई मतलब वहां से हम क्या बोल सकते हैं, उसकी एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम यील्ड निकाल सकते हैं। क्वांटम यील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन एनर्जी एब्जॉर्ब। तो मोल्स तो हम डायरेक्टली रिएक्शन बैलेंस करके निकाल सकते हैं, तो लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई वो हम एक्सपेरिमेंट से यूज कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, सिंपल है। पहले सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, वहां से लाइट जाएगा मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, सिंगल वेवलेंथ का लाइट ही आगे पास करेगा, फिर वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट जाएगी सैंपल में, सैंपल होल्डर में या सैंपल सेल में, वहां पे लाइट एब्जॉर्ब होगी और कुछ ट्रांसमिट होगी। वो जो ट्रांसमिट ऑफ लाइट है वो कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या है, तो एक तो केमिकल एक्टिनोमीटर भी यूज कर सकते हैं या फिर थर्मोपाइल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।